Along with होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। वो जो आप होना चाहते हैं वो करंट में डालिए, वो करंट में डालिए। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला रही हूँ और मैं जब भी निकलती हूँ सब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, इसके अंदर कुछ तो खास है। मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में मेरी प्रिंसिपल बोलती है यार तुम नहीं रहोगी तो ये क्लास कैसे चलेगी। फिर मैं घर पे पहुंचती हूँ तो मेरे घर पे मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता, दिन भर रात को। पति मेरा जो है हमेशा मुझको प्यार करता है, हमेशा मेरी तारीफ करता है। ये वो चीजें हैं जो है में लिखी है, करेगा में नहीं। मैंने देखा उसे वो राहों में खड़ी मुस्कुरा रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर गुनगुना रही थी। मैंने पूछ ही लिया क्यों दर्द दिया जालिम तूने, तो बोली जिंदगी इन पगले तुझे जीना ही तो सिखा रही। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बॉटल है अगर इसमें से मैं 2 घूंट पी लूं और इसमें अगर मैं 4 घूंट डाल दूं तो होगा क्या मैम, क्या होगा अगर मैं इसमें से पानी इसमें फिल करना शुरू करूं? ओवरफ्लो हो जाएगा पक्का मैम। अगर इसमें मैं पानी और डालूं तो ओवरफ्लो होगा? डिपेंड्स कि कितना डालना है। ओवरफ्लो होगा मैम, अब हो जाएगा? हो रहा है। कुछ यही हाल हम सब लोगों का है। हम लोग जिस भी उम्र में हैं, जिस भी अनुभव के साथ में हैं, जिस भी चीज के साथ में हैं, आप इतना भरे हुए हैं कि सब कुछ यहाँ जो भी सर बोलेंगे या मैं बोलूंगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए ग्लास खाली रखिएगा प्लीज। हमें पता है आप लोग टीचर हैं और मैं अगर अपने बेटी के साथ आता तो मैं आप ही लोगों को सुनता, आप ही लोगों से सीखता कि मैम आप बताइए। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि आपके पास कोई आया है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना गिलास खाली करें, और जब आप खाली करेंगी ना उसके बाद मजा आना शुरू होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप इस सोच के साथ बैठेंगे कि मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो ये पता है, 25 साल से झक नहीं मार रही हूँ, यहीं पे यही सब हो रहा है, अरे क्या बोलूं, प्रिंसिपल मैम ने बोला इसलिए बैठना पड़ा। अगर ये सोच के आप बैठोगे तो आप कुछ नहीं ले जा पाओगे। ये सोच के बैठना है कि भाई आज जो बंदा आया है उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड घूम रहा है, जिसकी वजह से वो दुनिया में जो है ये इस तरीके के सेमिनार्स दे रहा है। तो वो क्या आपके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जो 25 साल से ना आपका बच्चा देख पा रहा है, ना पति देख पा रहा है, ना पापा देख पाए, ना मम्मी देख पाए, ना प्रिंसिपल देख पा रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज खुद को दिखाने का कोई एक माध्यम बना हुआ है। तो आप प्लीज उसके लिए जो है तैयार रहिएगा, ठीक है? समझ में आया मैम? और एक लास्ट जो है क्या नाम है, कोशिश ये है कि आप लोग अगर दोनों हाथ थोड़ी देर के लिए खाली कर लीजिए और करना क्या है, 3 बार क्लैप करना है, 3 बार क्लैप करना है, ठीक है? पॉज, फिर 3 बार क्लैप करना है, फिर 3 बार क्लैप करना है, 3 टाइम्स, ठीक है? और अपने पड़ोस में जो भी आपकी टीचर बैठी हुई है उनसे क्या कहना है, आई एम द बेस्ट। क्या कहना है? आई एम द बेस्ट, ठीक है? चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और आंखों में भाव होना चाहिए कि बगल वाले को लगे कि भाई साहब ये तो आज तक पता ही नहीं था, ठीक है? तो ये करना है अगले 3, 2, 1 जब बोलेंगे तब, ठीक है? आप पहले सिंक्रोनाइज हो लीजिए, 3 बार क्लैप करना है। अगर बच्चे होते तो उनको टैप भी कराता, और जब टैप कराता तो बड़े खुश होते कि सब डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो 3 बार क्लैप करना है, ये 9 बार हुआ, और उसके बाद क्या बोलना है? चलिए ना। और जिन लोगों के बगल में कोई नहीं है वो श्रद्धा मैम को जो है देख के बताएंगे, ऐसे उंगली करके बताना है, ठीक है? सामने वाला अगर कई बार सुनता नहीं है तो उसकी आंख में उंगली करके बताना है कि आंख में उंगली करके आई एम द बेस्ट। हाँ, तो इसलिए ठीक है, स्टार्ट। ओके, 3, 2, 1 गो। आप लोग
का जो है ना कितना बढ़िया तालमेल था। एक ही मैम गड़बड़ की, बाकी सब लोग एकदम सिंक्रोनाइज थे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 3 बार ताली बजाने के बाद एक दूसरे को पकड़ के सब बोलते हैं आई एम द बेस्ट, अरे रुक जा भाई। लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन इसको बनाए रखिए। थोड़े समय की बात है, 1 घंटे की बात है, लेकिन उस 1 घंटे में आपको मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिनेश सर को सुनने के बाद अगर आपका आत्मविश्वास यहाँ पे रहता है तो वो यहाँ रहेगा। ऑलरेडी अगर यहाँ पे है तो फिर प्रोजेक्टर के पास रहेगा, इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। तो अभी 2 चीजें हैं जिसपे सर बात करना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये इस पे पेन चलता है क्या, चौक है क्या, ये है ना, थैंक यू। नॉर्मली होता क्या है सर, सिर्फ 15 मिनट लूंगा मैं, उसके बाद फिर आप पे आऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये बनाने में कितना आसान है, और ये बताइए ये कहां से बन रहा है, क्या बना, कुछ समझ में आया? एक्चुअली ये हम लोग हैं। होता क्या है, जब भी कोई दूसरा या तीसरा आदमी आपको देखता है कि आप तो टीचर बन गई, आप तो यार नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हो, इसके बाद पता नहीं कहाँ पढ़ाओगे, तो उसको आपका सक्सेस कुछ इस तरीके से दिखता है। जबकि आपको अपना सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ इस तरीके से काम करना पड़ा होगा। मतलब पहले परिवार रहा होगा अपना, फिर बीवी बच्चे, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई, फिर सबकी पढ़ाई, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर स्कूल की पढ़ाई, फिर स्कूल का वो, फिर इधर उधर, ये सारा कुछ पार करते हुए जब आप यहाँ तक पहुंची हैं तो सक्सेसफुल हुई। Am I right मैम? लेकिन अगर बाहर से कोई देख रहा होगा तो हम सब ऐसे कहते हैं कि भाई जिंदगी तो होता ऐसी हो, जाना है स्कूल में 4 घंटे बच्चों को बोलना है या तो उसके बाद फिर चले आता है। जबकि ऐसा नहीं है मैम, ऐसा है। तो ये जो सक्सेस है ना, इस सक्सेस में ये पड़ाव पार करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है अलग अलग भावनाओं से, जैसे अपना ग्लास नहीं खाली कर पाते हैं, वैसे बचपन से जो हमें सिखाया गया है, बताया गया है, कहीं ना कहीं दबाया गया है, कहीं ना कहीं निखारा गया है, उससे हम लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आती ऐसे हैं कि वो दिमाग के कोने में बैठ जाती है, न चाहते हुए भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। मैम ने बताया कि मुझे पानी से फोबिया है, बहुत ज़्यादा पानी अगर जो है समुद्र में नहीं उतर सकती। वो सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? वो फोबिया सिर्फ उससे नहीं हो सकता। कुछ लोगों को मैथ से फोबिया होता है, कुछ लोगों को जो है भैया पढ़ाई से ही फोबिया होता है, कुछ लोगों को जो है अपनी गाड़ी चलाने से फोबिया होता है, किसी भी चीज़ से। तो ये चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है ना, यही चीज़ें आपको लिमिट कर देती हैं, रोक देती हैं कि भैया इससे आगे मत सोचो। क्या उतना ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर। अरे भैया चादर थोड़ी लंबी कर लेंगे, पैर थोड़ा फैला लेंगे, उनको चादर लंबी कर लेंगे। आपको दिन भर के उस सारी चीजों में से एक बार ऐसा हो कि हमको कुछ अपने लिए करना है। मैम सबसे अच्छी बात यहाँ जितनी आप सब लोग बैठी हुई हैं, आप सब लोगों के सामने सब लोग सबसे पहले होते हैं। सबसे पहले मम्मी पापा सबसे पहले। मुझे नहीं लगता कि बच्चों से लड़कियों से ज्यादा मम्मी पापा को लड़के प्यार करते हैं, एकदम साफ है, स्पष्ट। मम्मी पापा सबसे पहले, फिर आप अपनी फैमिली बनाते हो, वो सबसे पहले, फिर आपका बेबी होता है तो वो तो भगवान से भी पहले, उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी मिलती है तो उसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी है। तो इन सारी चीजों में सब कुछ करने के बाद आप अपना नंबर लगाते ही नहीं होगा। आपको लगता है कि यार ठीक तो है, ये खुश तो हम खुश, सारी चीजें चल तो रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आप अपने लिए करना चाहते हो, नहीं निकाल पाते हो, समय नहीं निकाल पा रहे हो, अपने लिए वो सोच नहीं निकाल पा रहे हो। तो आज का जो सेशन सेमिनार है वो उसी सोच को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा और बढ़िया और साधारण तरीका है। उसके लिए दिनेश सर जो है स्पेशली आप लोग के साथ आए हैं। हम लोग सर का प्रोग्राम शुरू है, अगर हमें बाद में समय मिलेगा तो हम जरूर जो है आप लोग के साथ कुछ और चीज़ें जो है शेयर करेंगे। लेकिन सर शुरू करने से पहले एक छोटा सा जो है क्या नाम है, एक छोटी सी चीज़ प्रयोग करके उसके बाद सर को जो है मैं हैंड ओवर करता हूँ। आप लोग आंखें बंद कीजिए। अब मैं जो नाम ले रहा हूं उसको विजुअलाइज कीजिए, जो भी नाम ले रहा हूं उसको विजुअलाइज कीजिए। मम्मी, पापा, भाई, सिस्टर,
मैं, आंखें खोलिए। जब मैंने मम्मी बोला तो आपको क्या दिखाई दिया? मम्मी की भी आई, साफ साफ आई, दिख गई मम्मी, दिख गई। पापा बोला तो पापा दिखे, मैम पापा दिखे, भाई भी दिखा, मैं बोला तो मैं दिखा, नहीं दिखा, धुंधला धुंधला दिखता है। मैं बोलने पे थोड़ी सी नाक आएगी आपकी, थोड़ा सा आंख आएगा, थोड़ा सा बाल आएगा, थोड़ा सा चेहरा आएगा कि अरे हाँ यार मैं कैसी दिखती हूँ, ऐसी तो हूँ, अरे दिख क्यों नहीं रही हूँ मैं, दिख क्यों नहीं रही हूँ मैं। होता यही हुआ ना? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है मैम क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये आपके लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी है कि ये लोग हमेशा आपकी निगाहों के सामने हैं और आप इन्हीं को जो है सबसे इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा देते हो। और जब मैंने बोला मैं, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रखी है, तो वो पीछे है थोड़ा, आप पीछे हो थोड़ा, कहीं गड़बड़ नहीं है। दूसरी चीज, जब बोला मैं मम्मी, तो क्या आपको MUMMY ये लिख के आया आपके दिमाग में या आपके चेहरे पे कहीं आया ये लिख के? पापा पे PA आया? मतलब ये है कि आपका दिमाग जो काम करता है वो विजुअल देख के काम करता है, वो स्पेलिंग्स पे काम नहीं करता कभी, वो हमेशा विजुअलाइज करता है। अगर आप अपने बच्चों को कोई चीज विजुअलाइज करने के लिए कहते हैं और विजुअलाइज करके उसको कहते हैं कि आपको ये काम बेटा ऐसे करके दिखाओ, कि विजुअली इसको करके दिखाओ, एक्टिवली करके दिखाओ कि हाँ भैया यहाँ से अगर मुझको तुझे 3 कदम जोड़ना है बेटा, तो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, इन तीनों को जोड़ो तो कैसे बनेगा। हो सकता है उसको इसको जोड़ने में काफी समय लगे, लेकिन वो एक बार जोड़ ले गया तो उसके पास जिंदगी भर के लिए हो गया, फिर दोबारा वो किताब नहीं छुएगा, ऐसे ही जोड़ता चला जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका दिमाग जो है ना मम्मी पे फोकस नहीं करेगा, MUMMY, वो सीधे मम्मी का चेहरा दिखाएगा। आपको अगर अपने आप को अपनी कुछ चीजों को बदलना और सोचना है, समझना है, तो उसके लिए आपका विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें बदलाव लाना और उसको सोचने से न डरना, ये बहुत जरूरी है। हम में से हर आदमी डरता है, मानिए चाहे मत मानिए। अभी मैं बोलूं मैम आज आपके पास 5 करोड़ रुपए आने वाले हैं, क्या करोगे आप? सोचने डर लग रहा है। आपके पास मैम आने वाले 5 करोड़, इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? एक्चुअली क्या है ना, अभी अचानक से वाकई आ जाए ना तो आप या तो सदमे से मर जाएंगे या तो सोचते रहेंगे भगवान इतना मेरे पास ये कैसे हो गया, मैं इस लायक हूँ, मैं सोच सकती हूँ इतना पैसा। एक्चुअली वहां पे हम लोगों ने अपने आप को बाढ़ दिया है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है मैम, खुशियों के लिए भी है चीजों। मुझे अब समझ में आया सर, मुझे भी समझ में आया कि ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बैठा हुआ एक आदमी वो क्यों इतना प्रसन्न रहता है। कभी कभार एक आध लोग ऐसे मिलते हैं बहुत खुश, अरे अरे गंगा जी में 2 डुबकी लगाया, नीचे बाहर आके बैठे और उसके बाद फिर थोड़ा ध्यान किया, फिर बैठे, फिर थोड़ी देर बाद फिर डुबकी लगाया, बाहर आके बैठे। एक आध बार ऐसे लोग हमसे भी टकराए हैं, तो जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप ये कितना अद्भुत इंसान है। जरूर करोड़पति होगा, इसके पास घर में बहुत पैसे होंगे और ये यहाँ बैठा हुआ है 2 डुबकी लगा के बाहर आ जा रहा है। एक्चुअली उसके पास करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना अच्छा है, इतना सम्यक है, साथ साथ चलने वाला, कि उसको पता है कि अपने स्टेट ऑफ माइंड से किस तरीके से मुझको जो है आगे जाना है, किस तरीके से मुझे चीजों को ठीक करना है। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ मैं रुकता हूँ, सर को जो है आमंत्रित करता हूँ, सर जो है आप लोगों को ये यहाँ से शुरुआत करें। वोट यूज, थैंक यू। आप जैसा इंसान दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, और ये बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं इस चीज को। और इस चीज को भूल के अब दुनिया की नकल कर रहे हो। हर सिचुएशन में वो फलाना ऐसा कर रहा था, मैं भी ऐसी करूंगा, वो ये बन गया मैं भी ये बनूंगा, उसका बेटा डॉक्टर बन गया मैं भी अपने
बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, और इसी में हम लोग चले जा रहे हैं। अपना हम दिमाग, अपना बुद्धि हमें लगाने की कभी हमने कोशिश ही नहीं करी। माँ बाप के लिए, बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है वो टीचर, बीएड करवा दो। तो बहुत सोची भाई बेटी होगी कल को टीचर का काम करेगी, शी विल बी प्रोटेक्टेड। पहला माँ बाप के मन में यह रहता है, बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। क्यों सभी लोग ये कर रहे हैं, ये धारणाएं बनी हुई हैं, और हम इसके आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आप इसके आगे भी कुछ कर सकते थे, हमने सोचने की कोशिश नहीं की। तो पहली चीज ये जो समझ लीजिए कि लोगों को कॉपी करना तो छोड़ दीजिए, अपने साथ रहना शुरू कर दीजिए। चाहे कोई सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, कुछ भी आपके साथ जिंदगी में हो जाए, उसका आप डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे, आप अपने साथ रहेंगे, क्योंकि आप जैसा दूसरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। The biggest mistake people make is not being themselves. सबसे बड़ी गलती आज के दुनिया की यही है। आपने कभी देखा फिल्म स्टार में कौन से फिल्म स्टार्स हिट होते हैं और कौन लोग फ्लॉप होते हैं? जिन्होंने अपनी इमेज खुद बनाई, जिनकी अपनी पहचान है, जिन्होंने किसी दूसरे बड़े फिल्म एक्टर को कॉपी नहीं किया, वो कामयाब है। मैं कॉर्पोरेट में जाता हूं, लोग कहते हैं नौकरियां के नहीं है, और लोग कहते हैं कि हमें आदमी नहीं सही मिलते। जो आता है इंटरव्यूज में, मैं कई इंटरव्यूज में बैठा हूं, हर आदमी वो कोशिश करता है कि किसी ना किसी की वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या उसके विचारों को दे रहा है। और हमें मौलिकता चाहिए, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल, उसका अपना चाहिए। यही कंपनीज को चाहिए आज के समय में। हमें नकल करने वाले तो पहले कर गया, वो कर गया, आपका अपना क्या है हमें ये बताइए, हमें वो चाहिए। तो आप अपनी पहचान खुद आपको बनानी है, और आपको ढूंढना है कि मैं कैसे अपनी पहचान बनाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी पहचान बने। ये साइंस ने प्रूफ कर दिया। एमरॉन शेफील्ड की एक किताब है यू एंड हेरेडिटी, आप गूगल में जाकर सर्च करिएगा कि 3 लाख बिलियन भाई बहन अगर आपके हो, 3 लाख बिलियन, बिलियन ये वर्ड आप देखिए, तब भी उनमें से शायद ही कोई एक आपके जैसा हो। ये साइंस ने प्रूफ कर दिया, इससे बड़ा सच कोई नहीं। ना ऐसा सैकड़ों साल पहले था, ना आने वाले सैकड़ों साल में होगा। दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय जेनेटिक्स साइंस। पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, ये बात मैं से कह रहा हूं। कभी आपने अपने को पहचानने की, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो सिर्फ आपके हैं। उस जैसा शक्ल मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा बॉडी लैंग्वेज, पर थॉट्स नहीं मिलेंगे कभी भी। 3 बिलियन बिलियन पीपल के अंदर एक भी इंसान नहीं है आप जैसा, और आप समझते हैं कि आप कुछ है ही नहीं। जब दुनिया में दूसरा आदमी आप जैसा नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कभी करने की कोशिश करी आपने? नो, कभी नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं। हम तो वातावरण में जो हमें मिला, वातावरण ने जो समझाया, जो उसी वातावरण में बढ़ते चले गए और एक नदी के धारा के साथ बहते चले गए। कभी हमने कुछ समझने की कोशिश नहीं की, कभी हमने कुछ नहीं किया। अगर आपके 3 लाख भाई बहन भी हो, उनमें से भी एक भी आप, और इस चीज को मुझे कोई सत्यता नहीं देनी, आप एमरॉन शेफील्ड की किताब गूगल में जाकर देखिए, उस किताब को अमेजॉन पे अवेलेबल लाइए, पढ़िए, और ऐसी हजारों किताबें हैं जो जेनेटिक्स के ऊपर लिखी हुई हैं। और जिस किताब की मैं जिक्र करता हूं
कितने 100 साल पहले शायद लिखी गई होगी। इतना साइंस ने एस्टैब्लिश, और इन मूल्यों को मैं बोलो हिंदुत्व को एक धर्म नहीं मानता, इस हिंदुत्व ने हजारों साल पहले ही हमें बता दिया था इस चीज। हमने नहीं माना, पर आज पश्चिमी देश हमें बताते हैं, तो तब हम इस चीज को मानते हैं। इतनी बड़ी पावर आपके अंदर विद्यमान है और जिसके बारे में आपको पता नहीं। यू आर समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड, फील प्राउड ऑफ इट। ताली बजाइए अपने लिए और कहिए ना स्पेशल अपने आप में। आज के बाद ये हीन भावना छोड़ दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता। ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने एक मिशन लिया है, मैं बड़े बड़े पे मंचों पे नहीं जाता, मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा वो नहीं चाहिए कि जिसके को मैं बहुत अपने आप में संतुष्ट हूँ। मैं अपने आप को कामयाब मानता हूँ। मैंने एक मिशन लिया है कि ये बात लोगों तक, उन सब तो युवा पीढ़ी तक पहुँचाएं, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, जिससे वो कामयाब हों, उनके सपने पूरे हों और हमारा देश आगे। आप बढ़ेंगे, आप कामयाब होंगे, तो सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? सबसे पहले आपके संस्थान को। आप और आपका संस्थान पूरक है एक दूसरे के। आप चाहते हैं आपकी आमदनी बढ़े, तो संस्थान की आमदनी बढ़ेगी, तभी आपकी आमदनी बढ़ेगी। संस्थान का भी अपना कंपटीशन है, उनके पास अगर बेहतर इनपुट आएंगे तो वो भी आपको देंगे, और उसके लिए आपको संस्थान को कुछ अलग हट के देना पड़ेगा। संस्थान को महसूस कराना पड़ेगा, यस शी इज अ पर्सन। वो कैसे करना, ये नहीं कि हम नौकरी करके आए और चले गए। आपको इज्जत करनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तभी आपकी इज्जत होगी। आज आपकी समाज में जो भी इज्जत है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, और ये चीज हम नहीं समझते। हम ये समझते हैं हमने 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी ड्यूटी है उसको निभाया और चले गए। तो ये विचारधारा हटानी पड़ेगी, और यही सबसे, और यही कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में लोगों को ऐसी सोच के लोगों की जरूरत है। मैं इंजीनियर से भी यही बात करता हूं, मैनेजर से भी यही बात करता हूं। खाली अपने आप के बारे में आप कैसे बढ़ेंगे? आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट वहीं से मिलेगी, या फिर आप अलग से कुछ काम कर रहे हो तो वो सोच वो तब लानी पड़ेगी। आप लाइए, वो सोच करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है नहीं आपकी जिंदगी में, पर जब तक इस संस्थान के साथ, जिस भी लोगों के साथ जुड़े हैं, उसकी बेहतरी के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और उसके लिए पहले अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं कुछ कर सकते तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, इस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। गुरु गोविंद बड़े, भगवान से ज्यादा उसने महत्व गुरु को दिया गया है, जब वो उसका रोल मॉडल है, आदर्श है। भगवान गलत हो सकता है, गुरु गलत नहीं हो सकता। क्या हम उन मापदंडों पे आज खड़े उतरते हैं? क्या हम जो गुरु ने जो परिभाषा अपने लिए सेट की थी, उन आदर्शों को क्या हम अपना रहे हैं? अगर उन आदर्शों को हम सोचने लग जाए तो हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, हमारे अंदर बदलाव शुरू हो जाएंगे। इस बात पे हम बात कर चुके हैं कि वातावरण, आपको अपना बगीचा खुद बनाना है, आपको अपना संगीत खुद तैयार करना है, उस ओरिजिनलिटी के साथ। उस संगीत के आप मालिक होंगे, उस बगीचे के मालिक आप होंगे। आपको अपने मन के अंदर एक ऐसा बगीचा बनाना है, ऐसा बीजारोपण करना है कि जिससे जो फूल निकले उसकी खुशबू सारे संसार में फैल जाए। वो फूल, वो खुशबू आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाए।
टाइटैनिक की कहानी सारी दुनिया जानती है। टाइटैनिक जहाज डूबा, सैकड़ों लोग टाइटैनिक में सवार थे। सैकड़ों लोगों को लेके जो जहाज जा रहा है, ऐसा तो है नहीं उसका कैप्टन और पायलट बेवकूफ थे। डूबा कैसे? जाके वो इसी प्रकार आइसबर्ग से टकरा गया। कि सामने उन्होंने बर्फ का गोला है इतना सा, और इससे निकल जाएंगे, साइड से निकल रहे थे तो उससे टकरा गया। उनको पता नहीं चला कि ये तो आइसबर्ग है, पहाड़ है। और आइसबर्ग क्या होते हैं, उसका 1% हिस्सा ऊपर दिखता है, नीचे उसकी कितनी डेप्थ है ये कोई नहीं जानता। पहाड़ होता पूरा ये, और कितनी उसकी चौड़ाई होती है ये भी कोई नहीं जानता। वही हाल हमारा सबका है। What people don't see, जो आपके अंदर है वो दुनिया को नहीं पता है। आप सब एक आइसबर्ग जैसा दिमाग आपके पास है, और जिसका 1% हिस्सा भी दुनिया को नहीं मालूम है। और ये बात साइंस भी एक्सेप्ट करती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टीन जैसों की जब सर्च की गई तो लगा कि 5% तक ही वो लोग पहुंच पाए, 10% वगैरह तो बहुत दूर। अगर आप 1% भी अपने शक्ति का यूज कर लो, तभी इसका नाम अनलीश योर इनर पावर, तो आप चमत्कार कर दोगे दुनिया में। और क्यों कर सकते? क्योंकि आप जैसा दूसरा इंसान, ये मैंने पहले प्रूफ कर दिया आपको, कोई दूसरा नहीं है। इतना कुछ आप कर सकते हो, ये शक्ति है आपके अंदर, खाली उसको बाहर निकालना। और बाहर निकालने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और अपनी पहचान बनाने से पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा। जिस तरीके की मैंने एक सच्चाई आपको बताई जो साइंस ने एस्टेब्लिश की है, दूसरी सच्चाई भी जो साइंस ने एस्टेब्लिश कर दिया आज की। और मैं किसी धर्म से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा हिंदुत्व मेरे हिसाब से एक ऐसा मिशन है जो हजारों हजार साल से दुनिया को बता रहा है कि क्या है। और ये सच्चाई हिंदुत्व में हजारों साल, लाखों साल पहले ही बता दी गई थी, जिस सच्चाई को आज पश्चिमी देश मानते हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं। और पश्चिमी देशों ने क्या एस्टेब्लिश किया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो ऊर्जा है, एनर्जी के अलावा दूसरी चीज कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप आंखों से देख रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी आप सूंघ रहे हो, वो सब ऊर्जा है। जो भी ये वायुमंडल है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये ठोस चीज कुछ नहीं है, ये वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशंस है। जितना जो चीज सॉलिड दिख रही है उसके मॉलिक्यूल्स कृति है, इनका एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं। किसी की वाइब्रेशन कम है, किसी की ज्यादा है। और जो चीज वाइब्रेट करती है वो दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। हमारा शरीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो एनर्जी। मिट्टी का शरीर और मिट्टी में मिल जाता है, देखने में हम कुछ भी हो।
वी आर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन वर्ड यूनानी एक वर्ड है ह्यूमस, जिसका मतलब होता है मिट्टी, और बीइंग मतलब मेरे अंदर की जागृति, मेरे अंदर की चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये किससे बना है? 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट कौन से हैं? वो हमारी ऊर्जाएं हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये बाहर है और इतनी ही खूबसूरती से हमारे अंदर है, इतनी ही खूबसूरती से हमारे अंदर है। और दूसरी चीज क्या साइंस ने बोली कि इन ऊर्जाओं से जो चीजें डेवलप होती हैं वो भी तो एनर्जी है, वाइब्रेशन है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, क्या कोई बता सकता है कि हमारे विचार कैसे आते हैं? हमारी थॉट्स सबसे बड़ी ऊर्जा है। हमारी थॉट्स सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। और ये कैसे आती है? कैसे विचार आते हैं इस शरीर में? कहां से आते हैं? ब्रेन से। ब्रेन तो एक बायोलॉजिकल पार्ट है बॉडी का, जैसे हाथ है, दैट इज ए ब्रेन। माइंड किसने देखा? सबकॉन्शियस माइंड किसने देखा? क्या उसका कोई एग्जिस्टेंस है माइंड की? बट स्टिल इट इज एन एंटिटी। हम बोलते हैं माइंड, तो ये विचार आते कहां से? हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जो मेरी आंखों ने देखा उसने कुछ उस घटना का इंप्रेशन दिया, तुरंत अंदर वो घूमा और वो पाई। और इसको कहते हैं साइबरनेटिक्स। जो हमारे ब्रेन के अंदर के जितने भी टिश्यूज हैं, जब उस मैसेज कन्वे करते हैं, उस मैसेज कन्वे करने को साइबरनेटिक्स कहते हैं। हमारी कानों ने उसको सुना, उन्होंने मुझे गाली दे दी, तुरंत हमारा बीपी बढ़ गया। विचार आया ना? हमारी त्वचा ने कुछ देखा, हाथ जल गया, तुरंत आंसू आने लग गए। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें थॉट्स देती हैं। और ये थॉट्स क्या है? ये ऊर्जा है। इससे बड़ी ऊर्जा कोई नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इंसान में, जो साइंस कहती है, कितने विचार दिन में आते हैं? एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल किसी से उलझता नहीं है, बिल्कुल अपना जीवन सादगी से जी रहा है, उसके मन में 24 घंटे में 60 से 65,000 थॉट्स आते हैं। ये कैलकुलेटेड। और जिसका थोड़ा सा भी आपने गुस्सा चढ़ा दिया तो वो 80,000, 85,000 लाख, पता नहीं कैसी बम्बार्डमेंट होगी। तो आपके दिमाग का होगा क्या? ब्लास्ट। और यही हो रहा है हमारे साथ। और इसीलिए हम कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी ऊर्जा को हमारी नेगेटिविटी लेके जा रही है। हमारी ऊर्जा हमारी सारी नेगेटिविटी ले जा रही है। और इसीलिए सारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा सोचो। ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी लाओ, जो आप दोगे वही जाएगा। और जब हमने ऊर्जा मान ली, आपके यहाँ कुछ स्टूडेंट्स साइंस के भी पढ़े होंगे, ऊर्जा के भी लॉज बने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर। ऊर्जा ही तो आ रही है। अब आप अपनी, जब हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया हमारा विचार ऊर्जा है, तो आप उनको बदल दो। फिर तुम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और वो आप कर नहीं रहे हो। वो आप कर नहीं रहे हो उस ऊर्जा को। नेगेटिव साइंस ये कहती है, और हमारा अध्यात्म भी यही कहता है, ऊर्जा हमारे सोर्स ऊपर से आती है, चारों तरफ वातावरण।
इसीलिए पहले हमारे जो योगी यहाँ पे इस जगह पे हमारी चोटी बांधी जाती थी सबसे शिखा, ऊर्जा यहाँ से जा रही है, आके हमारे यहाँ आ रही है। अब उसका क्या है, उसको हमारे सारे शरीर में जाना है। 72,000 नाड़ी है हमारे शरीर में, उन सबको ऊर्जा जानी है, और वो ऊर्जा तो यही खत्म हो जा रही है। 100% आई और 90% हमारी नेगेटिविटी में निकल गई, और बाकी 10% हमारे बॉडी में गई। तो पंखे को अगर चलाना है, करंट नहीं मिले तो क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा, अल्टीमेटली बंद हो जाएगा, और हम ये नीचे का हिस्सा बीमार हो जाएगा और रह जाएंगे। यहाँ बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। और इसका कारण एक ही है, हमारी थिंकिंग, हमारे विचार। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, ये ना बनाई जा सकती है ना खत्म की जा सकती है। और इसी तरीके जो बाकी लॉ बने हैं वो इसके बेस पे न्यूटन ने कहा, बताया ना कि उसके ऊपर से गिरा ग्रेविटेशनल। न्यूटन ने तो मोशन को बताया लॉज, और न्यूटन ने जो लॉज बनाए वो तो भौतिक चीजों पे थे, और आज साइंस कहती है भौतिक नहीं, वो ह्यूमन बीइंग पे ज्यादा एप्लीकेबल है। इंसानों पे, टीचरों पे, हम पे, मेरे में, डॉक्टरों पे, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए आदमी के ऊपर वो ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ ए बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट दैट विल रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट unless or until it is acted upon by some external forces। तो आप जहां पे हो वहीं के वहीं रह जाओगे जब तक कोई बाहरी ताकत आपको धक्का नहीं देगी, और वही धक्का देने के लिए मैं यहाँ पे आया। मैं ऐसी कोई बात आपको नहीं कर रहा जो आपको नहीं मालूम है। गधा है तो आदमी गधा ही रह जाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं यूज कर रहा, अपनी ना ताकत पहचान रहा है, ना अपने लिए कुछ सोच रहा है, ना अपने लिए कुछ कर रहा है। उस फोर्स को आपको जगाना है, उस ताकत को आपको जगाना है जो आपको मोशन दे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और ये काम मैं ठीक है, मैं तो कह के चले जाऊंगा, पर करना आपको है, दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। नो अदर पर्सन इज देयर हु कैन डू इट फॉर यू। ये सच है। अगर आप आए समझते हो कि ये साहब आए हैं बोल बाल के चले जाएंगे, तो फिर बेकार। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मैं इतनी दूर से आया, मुझे खुशी हुई जब इन्होंने कहा, तो मैं कहा मैं तो जरूर जाऊंगा, तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो, पर करना आपको ही पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा। क्यों? आज आप जो कुछ भी हो और जो कुछ भी कर रहे हो और बरसों से करते आ रहे हो, तो जो आज आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट हम मिलेगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, अगर आप अपने अंदर फोर्स नहीं पैदा करते, अगर आप अपने रेस्ट की स्टेट से मोशन की स्टेट में नहीं आते, और अगर कुछ अपने लिए नहीं करते, तो आपको वही रिजल्ट, फिर आपको सपने देखने का कोई हक नहीं। फिर अगर आप अपने से लिए सपने नहीं देख सकते, तो अपने बच्चों के लिए क्या देखोगे, और अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या देखोगे, और अपनी संस्था के लिए क्या देखोगे। आपको कुछ ना कुछ तो अलग से करना ही पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। कुछ एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आप अच्छे खासा आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते रहिए, जाते रहिए, जीवन चलता रहेगा और पता ही नहीं चलेगा कि जीवन कब आगे बढ़ गया। टाइम बीतते, टाइम तो किसी का रुकता नहीं है, तो ना वो पता चलता कि कब निकल जाता है हाथ से, रेत की तरह हाथ से निकल जाता है।
तब आदि मैं ये कर सकता था, पर जिस उम्र में मुझे ये करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। ये हमारी पावर है। और इसको ही हमें एक्सप्लोर करना है। और इसके लिए मैं आज आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे आज के बाद बढ़ना है, अगर आपने ये ठान लिया कि मैं आज से अपने लिए कुछ कर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, तो एक कमिटमेंट मुझे दीजिए कि आप आज से आप अकेले बैठना 15 मिनट के लिए अपने आप को समय दोगे। 15 मिनट बिल्कुल अकेले बैठो। जब तक आप अपने साथ अकेले नहीं बैठोगे और अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये संभव नहीं। और इसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। जब भी उठते से 15 मिनट पहले उठिए और वो 15 मिनट आपके हो। वो वातावरण जो होता है, वो सीरीन वातावरण जो है, जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं। हकीकत क्या है, दुर्भाग्य है आज के वातावरण का, किसी को हम दोष नहीं दे सकते कि हमारे पास अपने लिए 15 मिनट नहीं है। सुबह से लेकर आप देखिए कितनी भाइयों ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम अपना चेहरा आँख बंद करके नहीं देख सकते, क्योंकि हमने कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करी, कभी अपने बारे सोचा ही नहीं कि चेहरा तब दिखेगा जब आप 15 मिनट अपने साथ बैठोगे। सारा दिन सुबह उठे, अपना जो सुबह की पारिवारिक जिम्मेदारियां वो निभाई, यहाँ आए, यहाँ स्कूल की जिम्मेदारियां निभाई, उसके बाद थक कर के गए, रेस्ट किया, और उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इसने बेड़ा कर भगवान के लिए 2 चीजें मैं सबसे कहता हूं। टीवी देखना बंद कर दीजिए। टीवी, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये 4 चीजों ने इतना बुरा हाल कर दिया है हमारी युवा पीढ़ी का। आप कहते समय नहीं है, मैं कहता हूं समय ही समय है। आप इसमें एक चीज बंद करके देखिए कितना टाइम मिलता है आपको। और आप पूछो, मतलब मैं पूछता हूँ कि किस लिए देखते हो, कहते हमारा थका हो, रेस्ट कर रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है। हकीकत ये है कि आप कभी लगातार फेसबुक देखते रहो, उसके बाद आपको थकावट होगी, आंखें दर्द हो जाती हैं, ऐसा लगता है उठने का मन नहीं कर रहा। एडिक्शन है, नशा है, ये एडिक्शन है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। टीवी, नेटफ्लिक्स वाले नेगेटिव चीज के आपको क्या दे रहा है? ऐसा कौन सी आपको उससे मिल रहा है? हाँ, ज्ञान मिलता है उसको, यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल, आप इन पे जाइए। यूट्यूब पे जो अपने काम की चीजें हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, एक से एक नई चीजें यूट्यूब में भरी पड़ी हैं, आप उनको सीखिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए, अपने अंदर कौशल डेवलप करिए, जो चीज आपको नहीं आती उसको सीखिए। और ये जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और टीवी वालों को टीवी बेचना, एक ही खबर को, एक ही दुर्घटना को, एक ही एक्सीडेंट को, बार बार वो मर गया, उसने वो हो गया, यही सब दिखाते रहना। जरा सी कोई बात पकड़ कर रिपीटेडली उसी को दिखाते रहेंगे तो उनको चैनल बेचना है। और व्हाट्सएप, आज मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले जब व्हाट्सएप नहीं था तब आपके जिंदा नहीं रहते थे? तब कैसे मैसेज जाते थे? और बड़े अच्छे जाते थे, और कुछ से जाते थे। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब फेसबुक नहीं था तो क्या आप सरवाइव नहीं करते थे? आज के बच्चे को पूछो किसी को, उसने कभी गिल्ली डंडा खेला है, वो कहता है क्या होता है गिल्ली डंडा?
और हम लोग, मैंने एक कविता लिखी है किसी के ऊपर कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने गिल्ली डंडा खेला है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के थप्पड़ खाए हैं। वो जो चांटा है ना, वो बहुत कीमती है। हमारा बच्चा कोई खाएगा, अब लगा के देखेगा थप्पड़ किसी छोटे से बच्चे को। ये वैल्यूज कभी जो आपको इम्पोर्टेंट, जो आपकी जिस प्रोफेशन में हो, इन वैल्यूज को आपको देना। जो पश्चिमी सभ्यता हमें बर्बाद कर रही है, बीमार कर रही है अपने भोजन से, ये जोमेटो और सब, मतलब क्या नहीं, जो सब कुछ 1 मिनट में पिज्जा आ जाएगा, 1 मिनट में बर्गर आ जाएगा, डोमिनो आ जाएगा। मैडम ये सच्चाई है, ये जीवन का सच है। क्योंकि मैं आपसे मांगा क्या, मैंने आपसे मांगा ये बात कि मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप 15 मिनट अपने लिए दोगे, और आपका समय इन चीजों में जा रहा है। अगर आप 15 मिनट अपने लिए नहीं दे सकते तो करोगे क्या? क्या हक है आपको सपने देखने का? मुझे यह बताइए। जो आदमी अपने जीवन के लिए 15 मिनट नहीं देगा, और मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं 5 करोड़ मेरे पास आ जाए, 5 करोड़ का, मैं कहता हूं 100 करोड़ आपके पास आ सकता है। अभी आपकी एज ही क्या है? मैं इस उम्र में सपना देखता हूं कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूं, क्यों नहीं मैं कर सकता जी? अगर मैं बड़ा सोचूंगा तो उसके जैसा प्रिटेंड करूंगा। कहते हैं नकल करो, बड़ों को देखो, तभी लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों। और प्रिटेंड, अगर आप प्रिंसिपल मैडम को देखते हैं तो आप भी प्रिंसिपल मैडम की तरह बिहेव करेंगे, तभी तो प्रिंसिपल बनेंगे। उनके गुण कैसे आप में आएंगे? अगर नहीं तो मैं तो बन नहीं सकता। Why you are बैक बेंचर? ये इतना बड़ा डर है कि अगली रो में नहीं बैठना चाहते कि हम किसी की नजर में ना आ जाए। तो ये जो चीज है कि 15 मिनट के लिए आपको समय निकालना है, और उसमें करना क्या वो मैं आपको बताऊं। मैं किसी योगा, मेडिटेशन, रामदेव जी बहुत कुछ है सिखाने के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा। जो मर्जी सीखिए, जो मर्जी करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि 15 मिनट उठिए और सोफे पे बैठ जाइए, सामने सेंटर टेबल पे पैर रखिए, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो, कुछ नहीं करना। ये तो आप कर सकते हो ना, इसमें कौन नहीं, क्या बड़ी पानी का गिलास उठे, पिए, बैठे, और कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन ईमानदारी से, मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो दिन भर सपने देखता हूं, उसके लिए कल मैंने सारा दिन क्या किया? और एक और प्रॉमिस करिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। हम इस झूठी दुनिया में रहते रहते इतने झूठ के आदी हो गए हैं कि अपने आप से भी कब झूठ बोल जाते हैं हमें नहीं पता। जो अपने आप से पूछ रहे हैं, जो उत्तर है किसी को बताना नहीं है, वो आपका ही है, आपका ही प्रश्न है, आपका ही उत्तर है। इसे अपने आप से झूठ नहीं बोलिएगा, और पूछिए फिर ईमानदारी से कि मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या किया। बिलीव मी, आपके बाहों में ना रोए खड़े हो जाएंगे जब आपको समझ में आएगी मैंने कुछ भी नहीं किया। ये 24 घंटे कितने कीमती हैं, इनको मैंने वेस्ट कर दिया। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, और ये सच्चाई है। इसीलिए हम कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अपने आप को पहचानने का। पहला क्वेश्चन ये पूछिए अपने आप से, हु एम आई, मैं कौन हूं? बिल्कुल सिंपल से बैठे, मैं कौन हूं भाई? आज से 30 साल 40 साल पहले मैं कहां था? क्या मेरा अस्तित्व था? आज से 30 साल 40 साल पहले मैं कहां था? और आज के 60-70 साल बाद मैं कहां होऊंगा? यही दुनिया मेरी? पूछिए जरा अपने आप से। वो गीता पढ़ने वाली बात नहीं, हालांकि गीता सब कुछ हमें ये बताती है, हम जानते हैं, पर आप खुद अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं? मैंने आपको ये बता दिया कि पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। और अब आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं?
तब पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है, तब पता चलेगा कि मेरी ताकत क्या है। मैं ये 5 एलिमेंट्स में इतनी बड़ी आपको भूमिका बनाई कि 5 एलिमेंट्स के शरीर थॉट्स, उसके पीछे मैं यहीं पे लाना चाहता था कि अपनी अंदर की, जिसे स्वॉट कहते हैं, एनालिसिस करिए, तब आपको आपकी ताकतें पता चलनी शुरू होंगी। तब आपको पता चलेगा दुनिया के किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हो। कोई भी असंभव चीज नहीं है दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि होके मायूस नायू शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। वो उसका समराइज ये है। और एक चीज है जो आप लोगों ने पेन और पेपर लिया ना, आप सब लोगों को नोट करना है, आपके सिर्फ वो 2 ख्वाहिशें जिसको आप अपने इस 2024-23 में पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है वजन 5 किलो कम करना हो सकता है अपने आप को जो है हो सकता है अपने आप को जो है थोड़ा और बेहतर होना हो सकता है। मैंने किसी को देख के नहीं बोला आप तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको लिखिएगा। सर ने बहुत कुछ बताया, 2 बहुत अच्छी बहुत छोटी चीजें हैं, आप प्लीज इसको जो है अपने साथ में नोट कीजिएगा, अपने साथ में रखिएगा। हम में से कोई नहीं सोचता है कि हम मर जाएंगे, सोचता है, कभी नहीं सोचेगा। आप अपने दिमाग के एक कोने में ये चीज रखिए कि पता नहीं यार, अभी है अगला सेकंड नहीं मालूम, अभी है अगला सेकंड नहीं मालूम। आप देखिए आपके चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट अपने आप बनी रहेगी। बस केवल इतना सोचना है कि अभी है अगला सेकंड नहीं मालूम, बस इसी से। एक चीज है जो आप लोगों को करना है, सर ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको प्लीज सुबह जो आपको 15 मिनट दे रहे हैं तो उसमें आप अपने मिरर के सामने भी 20 सेकंड आपको देना है। आपको चेहरा अपना याद करना है, आपको अपने चेहरे को देखना है और देख के आपको खुद से ही कहना है आई एम द बेस्ट। और ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। और आप अगर अपना चेहरा नहीं देख पा रही हैं तो फिर छोड़ दीजिए, फिर तो मामला ही गड़बड़ हो गया। क्योंकि सर ने साफ साफ बता दिया आप जैसा कोई नहीं है दुनिया में, इकलौते पीस हो आप। तो अब भाई उस पीस में अगर कहीं कुछ आपको भी डिफेक्ट लग रहा है तो उसको सुधार लो, लेकिन वो है बहुत खूबसूरत पीस। तो आपको प्लीज अपने आप को देखिए और उसको जो है बनाइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने लिए अपना एक अफर्मेशन तैयार कीजिए। 10 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें, वो जो आप होना चाहते हैं वो करंट में डालिए, वो करंट में डालिए। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला रही हूँ और मैं जब भी निकलती हूँ सब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, इसके अंदर कुछ तो खास है। मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में मेरी प्रिंसिपल बोलती है यार तुम नहीं रहोगी तो ये क्लास कैसे फिर मैं घर पे पहुँचती हूँ तो मेरे घर पे मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता, दिन भर रात को। पति मेरा जो है हमेशा मुझको प्यार करता है, हमेशा मेरी तारीफ करता है। ये वो चीज़ें हैं जो हैं में लिखिए, करेगा में नहीं, है में लिखिए। प्लीज इसको लिखिए और इसका ऑडियो चाहिए आप लोग के मोबाइल में। ऑडियो आप लोग के, मुझे नहीं मालूम मैं कब दोबारा मिलूंगा आपसे, लेकिन मुझे इतना पक्का यकीन है कि श्रद्धा मैम से तो मैं अक्सर बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। @this is दिग्विजय पे आप हमारे साथ जो है जुड़ सकती हैं। सर की प्रेरणा से मैंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है शून्य से शुरुआत, उसकी एक किताब मैंने मैम को दी है और आप लोग को वो भी अमेजन पे उपलब्ध है, आप ले सकते हो। छोटी सी किताब है, 1 घंटे में खत्म कर दोगे। तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, प्लीज इसको आप उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। पहली चीज क्या बताई मैंने, दूसरी चीज क्या बताई, तीसरी चीज क्या, बस ये 3 चीजें आप प्लीज रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जितने चेहरे देख रहा हूँ उसमें से किसी भी चेहरे, मैं आपका अफर्मेशन नहीं सुनूंगा, आपका कुछ भी नहीं सुनूंगा, बस केवल मैं आपसे जरूर खड़ा होकर आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपके उसमें अफर्मेशन है कि नहीं। आपके मोबाइल में करना कुछ नहीं है, दिन भर के गानों के बीच में वो अफर्मेशन कान में लगा के 1-2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार है उसको सुन लेना है। और वो भी बहुत ही माइन्यूट, मतलब उसमें एक में ईयरफोन लगाया दूसरे में छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं करना है। वो वाइब्रेशन आपके दिमाग में जानी चाहिए, जो जिसकी बात की जा रही है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके दिमाग में जानी चाहिए कि मैं ये हूँ। और जब दिमाग आपका वहां तक वो पहुंचेगी वो वाइब्रेशन, तो अपने आप आपका दिमाग बोलेगा यस हमें तो इसको ये बनाना है। अबे इसने तो मुझे ऑर्डर दे दिया है, इसने ऑर्डर दे दिया तो यानी मुझे ये करना ही करना है, 100% करना है, ठीक है। तो जाते जाते
मैंने देखा उसे वो राहों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर गुनगुना रही थी। मैंने पूछ ही लिया क्यों दर्द दिया डार्लिंग तूने? तो बोली जिंदगी इन पगले तुझे जीना ही तो सिखा रही। आप लोग सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम जब हमें मौका मिलेगा, जब भी श्रद्धा मैम बुलाएंगी, एक नई चीज और एक नए टॉपिक के साथ, जो भी टॉपिक होगा, आप जब ग्रुप में जोड़ेंगे, हम लोग को भी जोड़ेंगे। आप लोग को अगर लगता है मैम कि किसी ऐसे टॉपिक पे आपकी बातचीत करनी है, परिचर्चा करनी है, जो अलग हो, डिफरेंट हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज से, वो हम लोग कर सकते हैं। एक ऐप है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खुल के नाम है उस ऐप का। वो इंडियन ऐप है, वो जूम मीट और इस तरीके की सारी चीज़ों को हिंदुस्तान में वो ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और उसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन सेशन, ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग राउंड टेबल पे कितने लोगों के साथ मीट कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें। आप लोग प्लीज उसे डाउनलोड भी कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बार जो है जरूर इंटरेक्ट कीजिए। और इनफैक्ट कोई भी दिक्कत आती है तो ये नंबर है 9654697707। इस पे कॉल कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है, नाम है दिग्विजय, और इसी के थ्रू जो है हम लोग दिनेश कालिया सर जो मीट को होगा उस पर हम लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर आपको सुनना है तो मैं तो जो है मेरे तो सर आप जैसा आपने बोला, मैं भी रुकने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है, आप जिसको सुना रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, सामने वाला कुछ देर बाद कहता है कि यार अब खत्म कर भाई, मेरा भूख लगी है। होता है, मैं खुद भी जो है इन चीजों से आता हूँ। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने जो 2 घंटे दिए हैं, अगर उस 2 घंटे में 3-3 चीजें भी अगर आपने अपने पास रख ली, लिटरली बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी डिमांड्स हैं आपसे, और वो डिमांड्स हमारे लिए नहीं, आपके अपने लिए आए, वो रख लिया आपने तो काम बन जाएगा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू।